दोबारा छोड़ दो। चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर 13। ठीक, इसका नाम है स्टैटिक। बैठ जाओ तुम लोग, बैठ जाओ। ठीक है, तो हम देख रहे थे कहाँ तक। हाँ, इसमें स्टैटिक में 3 चीजें तुम्हें आप लोगों को पढ़ना है। माध्य, माध्यिका और बहुलक। नहीं समझ रहे? माध्य, माध्यिका, बहुलक। देखो माध्य सबसे पहले पढ़ेंगे माध्य। इसमें 3 चीजें पढ़नी है, माध्य, माध्यिका और तीसरी क्या है? बहुलक। क्या है ला? बहुलक। ठीक है, बहुलक। अच्छा, माध्यिका को ही हम माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य। माध्यिका को ही हम माध्य कहते हैं। माध्यक, माध्यक भी कहते हैं। क्या कहते हैं ला? माध्यक। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये तो इतना तो उतार लिए ना, इतना तो हो ही चुका था। फिर पहला नंबर है माध्य। माध्य, ठीक है। अच्छा, माध्य को हम एक तरीके से औसत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत। नहीं समझे? औसत। ठीक, इसे एक तरीके से हम औसत भी कहते हैं। औसत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं? एवरेज। नहीं समझे? ठीक ठीक। अब इसे माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? 3 विधियां। एक है प्रत्यक्ष विधि, नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। दूसरी है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। और तीसरी है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। ठीक, तो ये रब करें। ठीक है, रब करें। अरे वीडियो बनाएगा। ठीक है, ठीक, रब करेंगे। ठीक, हाँ चलो। अब देखो, एक चीज है इसमें कि हमने कल बताया था वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। बताए थे? तो हमने वर्गीकृत, अवर्गीकृत में अवर्गीकृत, जैसे हमने कह दिया 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये क्या है सब? अवर्गीकृत में। किसमें है? अवर्गीकृत में। दूसरा हमने बताया था कि वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े में हमने क्या बताया था? हमने कहा था कोई टेबल दी होगी। क्या दी होगी? टेबल। यहाँ पे दिया होगा, जैसे मान लिया बारंबारता दे दी या वर्ग चिन्ह दे दिया। क्या दे दिया अल्लाह? वर्ग चिन्ह। यहाँ पे दे दिया बारंबारता। बारंबारता यहाँ पे दे देगा, जैसे मान लो दे दिया कि 0 से 4, 0 से 4 से 8, 8 से 12, मान लो सपोज। ठीक है, ऐसे दे दिया। तो ये सब क्या हो गए? वर्गीकृत में। कितने हो गए? वर्गीकृत में। ठीक है, यहाँ तक तो शायद कल हो चुका था ना। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बताया था माध्य निकालने का तरीका। हमने कहा था, जैसे सपोज करो कि ये कोई क्वेश्चन दिया है। हमने कहा था 1 2 3 7 8 9 जो भी दिया हो, ठीक है, का और माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? माध्य। अच्छा, ये आप लोगों को पता होगा कि ये सब काय में दिए? वर्गीकृत आंकड़े हैं या अवर्गीकृत? अवर्गीकृत हैं। तो हमने एक चीज बताया था
ना बताया, नोट कर लेना। हमने कहा था माध्य बराबर, माध्य बराबर। अच्छा, माध्य को और क्या कहते हैं? औसत भी कहते हैं। तो हमने कहा माध्य बराबर, और माध्य को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। हमने कहा था कुल योग क्या होता है दल्ला? कुल योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? तो हमने कहा देखो पहले इन्हें जोड़ लो, एक इन्हें रखो, एक्स बार बराबर 1 2 3 4 8 9। अब देखो है कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। कितनी है? 6 से टोटल डिवाइड कर दो। क्या करना है? कुछ समझ में है? ठीक, अब इन्हें जोड़ो। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30। कितना हुआ? 30। नीचे कितना है? 6 एकम 6 पंजे, यानी कि जो हमारा माध्य निकल के आया एक्स बार कितना आ गया? 5। दिक्कत किसी को है? ठीक, तो देखो ये मिटाए उतारोगे? बताओ बताओ। ये क्वेश्चन देखो, कल हम करा रहे थे, हम क्वेश्चन करा रहे थे। क्वेश्चन था निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल यह है बारंबारता। यहाँ दिया है 0 से 4, ठीक। ये दिया है 4 से 8, ये 8 से दिया है 12, ये 12 से दिया है 16, ठीक। और ये 16 से दिया है 20। नहीं समझे? ठीक। और बारंबारता दी है 4 6 6 5 और 4। आप ध्यान से देखो। अच्छा, बारंबारता का मतलब क्या है? बारंबारता का मतलब ये है कि 0 से 4 तक जो संख्याएं हैं, जैसे मान लिया 2 आई, 3 है, 4 है, 1 है, ये क्या है? ये 4 बार संख्याएं कोई आई होंगी। जैसे हमने 2 ले लिया, 2 कितनी बार आई होगी? 4। 8 से 4 से 8 इनका योग करोगे, ये कितना आएगा? 4 8 12, 12 का आधा करो कितना आएगा? 6। देखिए जो भी 6 तक संख्याएं जो कोई होंगी वो कितनी बार आई होंगी? 6 बार। ऐसे यहाँ भी 6 बार आई होंगी, कोई ऐसे 5 बार कोई संख्या आएगी, ये 4 बार आई होगी। नहीं समझ में? ठीक। तो बारंबारता का मतलब कोई बार बार रिपीट होना, कोई बार बार रिपीट संख्या आना। जैसे हम कहते हैं कि 10 रुपए हैं आपके पास, तो हमने कहा कि एक एक के कितने रुपए हैं? 5। तो हमने 5 को क्या लिख कर दिया? एक बार में लिख दिया कि जैसे हमने कहा कि 1 रुपए के 5 सिक्के हैं। नहीं समझे? पता होना चाहिए कि एक, यानी कि 5 बार आए हैं। नहीं समझे? ठीक। तो अब देखो, अब इसे करना कैसे है? हमें निकालना क्या है? माध्य निकालना है इसका। तो ध्यान से देखना ला, इसे यहाँ पे ऐसे फाड़ी बनाओ।
देखो इसी में से ये सब उठा के रखना है। वर्ग अंतराल 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। समझ गए? ये सब अभी सब इसी में सब उठा उठा के सब इसी में लिखना है, ठीक है। अब बारंबारता कितनी है? बारंबारता 4 कितनी है? 4, 6 इस सामने सामने रहे 6, 5 और 4। नहीं समझे? अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। हमने कल भी बताया होगा वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ये देखो ये कितना है? नहीं इधर इधर 0, 4 यानी कि निम्न सीमा। इधर निम्न सीमा ही तो बोलेंगे, निम्न सीमा, इधर उच्च सीमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उच्च सीमा। यानी कि इन दोनों को जोड़ के और आधा कर देना। कितना? जैसे 0 + 4/2। तो 0 में कुछ जुड़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 4/2, 2 दूनी कितना यहाँ पे आई? 2। समझ गया? ठीक। 4 और 8 कितना हुआ? 12। 12 का आधा किया कितना हुआ? 6। अब देखो तुम्हें ट्रिक बता। 2 से 6 बढ़ा कितना बढ़ा? 4। 6 से 4 बढ़ेगा कितना होगा? 10 से 4 बढ़ेगा कितना होगा? 14 से 4 बढ़ेगा कितना होगा? कितना होगा? 18। देख लो करके इतने 8 और 10 12 20 20 का आधा करोगे कितना? 12 16 कितना हुआ? 28। 12 16 कितना हुआ? 28। 28 का आधा करो कितना आएगा? 16 और 20 कितना हुआ? 36। 36 का आधा करो कितना आएगा? ये लिखने का तरीका है, जल्दी करने का। नहीं समझे? अभी बार बार ये निकालते, ये जोड़ते फिर आधा करते फिर। समझे? अब हमें निकालना है FI गुणे FI। इसे क्या बोलते हैं? FI वर्ग चिन्ह को बारंबारता को तो समझ में आया? मतलब गुणे में, काहे में आया? गुणे में। तो इनकी और इनकी क्या करना है हमें? 2 चक्कू 6 छंग 36, 10 छंगा 14 पंजे 8 चौक। तो समझ में आया? इन्हें हमें सबे क्या करना होगा? जोड़ना। इन्हें जोड़ो। 4 6 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 और 4 25। यहाँ कितना आया? कितना आया? 25। अब इन्हें भी थोड़े जोड़ना है। 8 और 36 कितना हुआ? 44। 44 और 60 कितना हुआ? 104। 104 और 70 174। 174 और 72 106 4 मतलब 246 कितना हुआ? 246। यानी कि ये कितना आया? 246। अब ये क्या आया हमारा? ये ना आया, क्या आया? यानी कि बारंबारताओं का योग। क्या आया? बारंबारताओं का योग। तो हमने एक फार्मूला पढ़ता है कि एक बार, यानी कि एक बार क्या है यहाँ पे? क्या है? माध्य है। क्या है? तो माध्य एक बार बराबर हमेशा ना, इसे क्या बोलते हैं? सिग्मा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिग्मा। यानी कि FI गुणे FI बटे EN। क्या बताया था? EN। नहीं समझे? ठीक। तो FI हमारा कितना है? 246 बटे EN कितना हमारा जोड़ गया? समझ में नहीं आया? 25 को भाग देना है 246। 25 8 200, 25 नेमा 225। 225 बचा कितना? बचा है 15 और 4 19। 15 और 6 कितना हुआ? 21। कितना? 21। अब 21 में तो भाग जाना नहीं, पॉइंट लगाया। 210 हो गया। 25 चक्कू 100, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200।
25 रखे 200 कितना बचा होगा 10 पॉइंट लगाइए 0 25 चक्कू तो हमारा जो आंसर आया है 9.8 यहाँ तक किसी को दिक्कत बताओ कोई दिक्कत अभी हो बताओ यहाँ तक नहीं समझे हाँ समझ गए समझ गए हाँ समझ गए उतार भैया उतरा है कर वाला